अल्लाह ने उस फैज खान बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी तलवार का छुरिया बन के आना और उसके बाद हमारे सामने ही खत्म हो जाना, इसके पीछे मुझे बहुत बड़ी साजिश लग रही है। ये जो कोई भी है जिसने आपकी तलवार की ताकत चुराई, उसकी नजर ना जरूर आपकी पावर्स पे है। सच कहूं रोशनी, तो मुझे परवाह नहीं। मेरी पावर्स मेरे पास रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। अब जब काला जिनी नहीं है तो इन पावर्स का हम क्या करेंगे? आपको पता है जन्नत का बादशाह होने का मतलब सिर्फ पावर्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं जन्नत का बादशाह ना रहा तो काली ताकतें भी हमारे पास कभी नहीं आएंगी। एक सुकून की जिंदगी जी पाएंगे हम लोग। खान बाबा अगर फिक्र मत करो आप, अब कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ भी तो आपकी पावर्स है ना हमारे पास, है ना, पावर्स तो हैं। अब कुछ नहीं होगा। पहले मैं जन्नत का बादशाह था और अरमान का अब्बू, और मैं सिर्फ अरमान का अब्बू। और मेरे हस्बैंड? हाँ, वो भी हूँ। अरमान का अब्बू और आपका हस्बैंड अब सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, आप दोनों की। चलिए अब हटिए, अरमान उठ जाएगा तो खाना मांगेगा, उसके लिए दूध गर्म करके ले आता हूँ। थोड़ी देर में प्लीज। ये है जन्नत के बादशाह की तलवार। जिसके पास भी ये तलवार होगी वो जन्नत का बादशाह होगा। तलवार आगे बढ़ाओ। इसका मतलब जिन्नात का बादशाह मैं हूँ। अब बताओ, मेरे फरिश्ते का दिल काले जिन ने कहाँ छुपाया हुआ है? मुझे क्या पता, काले जिन से पूछो। तुमने कहा था कि तुम्हें पता है। अच्छा वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, वैसे मुझे पता होता तो मैं जरूर बताता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तलवार के लिए। रुको! इस वक्त मुझे मारने की सोचना भी मत, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा ताकतवर हथियार है। और मेरे पास तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, जामुनी झरने का पानी। मेरे पास मेरे फरिश्ते का दिल नहीं है तो क्या हो? ये तलवार तो है। अब ये तलवार मुझे मेरे मकसद तक पहुंचने में मेरी मदद करेगी। वक्त मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। सुनहरे सूरज की रात आने वाली, वो रात जिस रात को सूरज रात को निकलेगा। उस रात को अगर मैंने अपने फरिश्ते का दिल मेरे जिस्म में डाल दिया तो मैं
मैं फिर से अयाना बन जाऊंगी। मगर ये तभी मुमकिन है अगर मैंने मेरे फरिश्ते का दिल सुनहरे सूरज की रात होने से पहले ढूंढ लिया। तुम मेरे खून को पहचान चुकी हो। चलो मुझे मेरे फरिश्ते के दिल के पास ले चलो। बेल क्यों नहीं बज रही है? ताबीजी, 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 डोर क्यों खुला हुआ है? ताबीजी, 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 लगता है घर पे कोई नहीं है। पर फिर डोर क्यों खुला था? फोन करती हूँ। इसका मतलब मेरे फरिश्ते का दिल रोशनी के पास है। तीन अयाना? आप तीनों तो अयाना की दुनिया में अमन बनाए रखने के लिए हो, फिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ रोशनी की हिफाजत के लिए आए हैं। तुम अयाना की दुनिया के कायदे भूल गई? एक अयाना दूसरी अयाना को मार नहीं सकती। मैं अयाना नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे फरिश्ते का दिल नहीं है और इस अयाना ने मेरे फरिश्ते का दिल चुराया है। नहीं रुबीना, तुम्हारा दिल रोशनी ने नहीं चुराया है, बल्कि तुम्हारा दिल हमने उसे दिया था। उस दिन जिस दिन तुम काले जिन के साथ जंग करने गई थी, काले जिन ने तुम्हें हरा दिया था और पत्थर का बना दिया था। लेकिन हम अयाना के कीमती दिल को पत्थर का बना नहीं रहने दे सकते थे, इसीलिए हमने तुम्हारा दिल निकालकर एक बच्ची के दिल में डाल दिया जो कि रोशनी थी, और ये अयाना बन गई। लेकिन वो दिल तो मेरा ही है ना। वो दिल तुम्हारा था, अब वो दिल रोशनी का है। तुमने आज रोशनी को मारने की कोशिश की, इसका मतलब है बुराई तुम्हारे अंदर हावी हो चुकी है, इसलिए तुम अब फरिश्ते के दिल के काबिल नहीं हो। उस दिल की हकदार रोशनी है क्योंकि वो बुराई से कोसों दूर है। मैं इस बात को नहीं मानती। वो दिल मेरा है और मुझे मेरा दिल चाहिए। हमने कहा ना, तुम अब फरिश्ते के दिल के काबिल नहीं हो। लायक तो वो भी नहीं है, और ये बात मैं आपको सुनहरे सूरज की रात के पहले पहले साबित करके दिखा दूंगी। कैसे? आपको क्या लगता है कि बहुत ही मासूम और नेक है? बिल्कुल नहीं, ये खुद गर्ज है। अपने मकसद के लिए ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है।
और गुनाह ये भी करती है। और इस बात को मैं आपको सुनहरे सूरज की रात के पहले पहले साबित करके दिखाऊंगी। ठीक है, अगर तुम साबित कर देती हो कि रोशनी फरिश्ते के दिल के लायक नहीं है तो हम रोशनी की हिफाजत करना बंद कर देंगे, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ सुनहरे सूरज की रात तक का वक्त है। मंजूर है। रोशनी, रोशनी, तुम ठीक तो हो? अरे क्या बात है तुम्हें? तुम बेहोश कैसे हो गई रोशनी? हाँ, ठीक हो ना तुम? हम ताबीज़ी वो छत गिर गई थी तो मैं बेहोश। आप कौन सी छत? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रोशनी। अब मैंने देखा कि तुम मुझे आवाज दे रही थी और जब मैं आई तो तुम अचानक बेहोश होके गिर गई। नहीं नहीं ताबीज़ी, सच में छत गिर गई थी मेरे ऊपर और पता नहीं फिर। मुझे लगता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा है। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। छत तो गिरी थी। जाओ रोशनी, कुछ दिन और मेरे दिल के साथ जी लो, उसके बाद तो वो मुझे वापस मिलने वाला। ये सब हो क्या रहा है? कुछ ये तो छत गिरने की वजह से आई होगी ना? तो ताबीज़ी क्यों कह रही थी कि छत नहीं गिरी? ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है पता नहीं। अल्लाह नोज़ बेस्ट। खान बाबा को लगता है कि जब से वो तलवार गई है हम पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई खतरा नहीं होता तो तलवार इंसान के रूप में क्यों आती और इसे हमारे सामने खत्म क्यों होती? छुरिया ने खुद कहा था कि उसे किसी से खतरा है। अल्लाह नोज़ बेस्ट। उस तलवार ने हमारी हमेशा हिफाजत की है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं ताबीज़ी के घर गई थी ना तो उनकी छत मेरे ऊपर गिर गई और फिर मैं बेहोश हो गई। पर जब मैं उठी तो ताबीज़ी ने कहा मेरा ख्वाब होगा। मेरे कपड़ों पे धूल थी। मुझे पता है कि कुछ तो हुआ था, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पर हाँ रोशनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना अचानक से इनकी गर्लफ्रेंड का इस तरह से वापस वो आना। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सॉरी, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक साधारण सी लड़की है जिससे शादी करने के लिए आप मरे चले जा रहे हैं। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ले। तुम बोलो शायरी। तो बस यही कह रही थी कि नताशा का इस तरीके से वापस आना और आप लोगों की जिंदगी में फिर से एक हिस्सा बनने की कोशिश करना ये बहुत डाउटफुल है। एंड आई एम श्योर उस्ताद जी ने उस लानती नताशा को तो बिल्कुल भी रिवाइव नहीं किया होगा। इसका मतलब तुम भी मानती हो कोई गड़बड़ जरूर है? हाँ भाभी, अगर आप कह रही हैं तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं हो सकती। मैं मेरी इंस्टिंक्ट पे शक कर सकता हूँ लेकिन आपकी नहीं। थैंक यू रेहान। आई विश तुम्हारे भाई भी ऐसे ही मेरी बात समझ पाते। शायद समझना नहीं चाहते। भाभी, एक अरसे से आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ होता आ रहा है और काले जिन का खतरा तो भाई पर एक साए की तरह रहा है। और अब जब काला जिन चला गया है तो भाई को सुकून मिला है और भाई अब उस सुकून को खोना नहीं चाहते और ये मान लेना चाहते हैं कि कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं हूं आप लोग सेफ हैं। और रही बात उस तलवार की, तो मैं और शारी पता लगा ही लेंगे कि उसे खत्म किसने किया है। मैंने जब आपसे हाथ मिलाया था तो आपको वादा किया था कि मैं आपकी हर पॉसिबल वे में हेल्प करूंगी, और इसीलिए आज मैं आपको यहां पर लेकर आई हूं। जो इस पिंजरे में है
वो आपके मिशन में आपकी हेल्प करेगी। कमाल, तुम तो वाकई बहुत काम की निकली। अब हमें इस पिंजरे से इसे आजाद करना होगा, लेकिन जैसे ही हम इसे आजाद करेंगे ये हम पे अटैक करेगी, इसलिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तैयार हैं आप? सिंसा! सिंसा! चलो। इससे मेरा काम हो जाएगा। बोल दो। क्या? वही जो सोच के मन ही मन में हंस रही हो। मैं हंस नहीं रही, मैं बस थोड़ी सी हैरान हूँ कि मतलब मुझे हर वक्त लगता था कि ये रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ हमेशा खड़ूस हैं, सड़ू हैं, लानती हैं, लेकिन आप तो स्वीट और केयरिंग भी। मैं कैसा बिहेव करता हूँ इस सामने वाले पे डिपेंड करता है। हर कोई इस लायक नहीं होता कि मैं उसके साथ स्वीटली बिहेव करूं। खाला, अरे ये क्या है? खाला, क्या आपका दुपट्टा जल कैसे गया? हाँ, अच्छा, दुपट्टा वो बस ऐसे ही खाना बनाते समय जल गया होगा। ध्यान रखना चाहिए खाला, चोट लग सकती थी। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम लोग पता लगाने जा रहे हैं कि भाई की तलवार खत्म कैसे हुई। ठीक है, तुम दोनों जाओ, और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज जरूर बताना। हाँ जरूर। जी जरूर। जाओ जाओ, जब तक तुम ये पता लगाओगे कि अमन की तलवार के साथ क्या हुआ, तब तक मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।